वेलकम टू डिप्लोमा वाली क्लासेस। आज हम देखेंगे सिंपल स्केल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिंपल स्केल हम लोगों ने समझ लिया है, किस प्रकार से सिंपल स्केल को बनाया जाता है, मेथड भी हम लोगों ने देख लिया है। आज हम क्या करेंगे, सिंपल स्केल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। आइए इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसे ड्रा करते हैं। देखिए, एग्जाम में आपको केवल क्वेश्चन देगा, ये सोल्यूशन नहीं देगा। सोल्यूशन हमने डाल रखा है ताकि आप समझ पाए किस तरीके से बनने वाला है। एग्जाम में केवल और केवल क्वेश्चन देगा आपके पास, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, एक मापनी की रचना करो। एक मापनी की रचना करो, और इसमें ये बिल्कुल नहीं बताया है कौन सी मापनी बनानी है, साधारण मापनी बनानी है कि विकर्ण मापनी, सिंपल स्केल या फिर डायगोनल स्केल, कौन सा स्केल बनाना है ये नहीं बता रहा है। बस ये कह रहा है एक मापनी की रचना करो जो किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़ सके। ऐसा मापनी बनाना है जो कि किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़ सके। तो यहाँ पे किलोमीटर एक इकाई है और हेक्टोमीटर दूसरी इकाई है, यानी कि 2 यूनिट यहाँ पे आ रहे हैं। जिसमें भी 2 यूनिट आते हैं वो कौन सा स्केल होता है, वो होता है साधारण स्केल। यानी कि यहाँ पे कौन सा स्केल बनाना है, साधारण स्केल बनाना है। अगर 3 यूनिट आ रही होती तब हम लोग क्या बनाते, तब हम लोग बनाते विकर्ण स्केल, विकर्ण मापनी एंड डायगोनल स्केल बनाते हैं। क्लियर है क्यों सिंपल स्केल बन रहा है। आगे देखिए, जबकि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। कह रहा क्या, जबकि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। यानी कि क्या, 1 किलोमीटर की लंबाई को हम लोग पेपर पे 4 सेंटीमीटर के द्वारा दिखाएंगे। तो यही कह रहा है, जबकि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तथा 4 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त हो। ऐसी मापनी बनाइए जिसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो, 4 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, आगे बता रहा है, आरएफ ज्ञात करिए, निरूपक भिन्न ज्ञात करिए, और तथा मापनी पर 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर की दूरी दिखाएं। जब मापनी बन जाएगी तो उस पर ये दूरी दिखाना है, नाप के बताना है। तो आइए, क्वेश्चन को पढ़ लिया गया है, आप इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहीं पे किनारे सॉल्व कर लेते हैं। आप ड्राइंग शीट पे अच्छे से किनारे पे सॉल्व करिएगा, जब एग्जाम में करिएगा तो हम यहीं पे सॉल्व करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आरएफ निकालेंगे, निरूपक भिन्न निकालेंगे। निरूपक भिन्न निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑन ड्राइंग, यानी जो कि हम लोग ड्राइंग शीट पे ड्रा करेंगे वो लेंथ, बट्टे में एक्चुअल ड्राइंग। ठीक है, लेंथ ऑन ड्राइंग बाई एक्चुअल ड्राइंग। ठीक है, तो लेंथ ऑन ड्राइंग यहाँ देखते हैं, ड्राइंग पर कितना लेंथ रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा, और एक्चुअल में कितना है, वो 1 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर में है तो 1 किलोमीटर में है, तो उसको भी हम लोग किसमें बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो 4 सेंटीमीटर बटे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो किसमें बन गया, सेंटीमीटर में बन गया। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और 4 से 100 कटेगा तो 25 आ जाएगा। यानी आरएफ कितना आ जाएगा, 1/25, और कितना जीरो है, 3 जीरो, 1 2 3। ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के क्या आ गया, आरएफ, निरूपक भिन्न निकल के क्या आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे कि मैक्सिमम स्केल, ये जो स्केल बना है इसकी लंबाई हम लोग को कितनी रखनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ दिस स्केल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्केल। इसका फार्मूला क्या होता है, आरएफ, जो आरएफ निकला है ये आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ कितना बताया है, यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ बताया है कि 4 किलोमीटर तक नापा जा सके। ठीक है, इसका कर लेते हैं। ठीक, तो आर कितना है, 1/25, उसके बाद 3 जीरो, गुणे में मैक्सिमम लेंथ कितना है, 4 किलोमीटर।
4 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/25 000 गुणे 4 इंटू किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तभी क्या हो गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए 0 0 0 3 0, ये 3 0 कट गया, कट गया। अब देखिए ये 25 से ये 100 4 बार में कट जाएगा, 4 4 में गुणा होगा तो कितना जाएगा, 16 सेंटीमीटर। यानी लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्केल हमको बनाना है, उसकी लंबाई कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर होगी। जब स्केल हम बना लेंगे तो उसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये निकाल लेने के बाद, आरएफ निकाल लेने के बाद, लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेने के बाद आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है, तो क्वेश्चन आप वहीं पे गलत कर सकते हैं। देखिए टोटल लंबाई कितनी है, 4 किलोमीटर है। ठीक है, 4 किलोमीटर है, और हमको पढ़ना कितना है, 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर। अगर और एक चीज़ और जानिए कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। ठीक है, जब हम 4 किलोमीटर को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर को जो हम 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 हेक्टोमीटर। यानी कि हम एक खाने को 10 भागों में डिवाइड करके एक हेक्टोमीटर काउंट कर सकते हैं। एक सवाल करिए और उसके बाद सब समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। जो भी हम बोले हैं वो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो करके दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आइए इसे साइड में रखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मेन हमको क्या चाहिए था, ये लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल हमको मिल चुका है 16 सेंटीमीटर। तो आइए आगे की प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो 16 सेंटीमीटर जब हमको मिल गया है तो हम स्केल यहाँ पर लेंगे MD, और 16 सेंटीमीटर इसको यहाँ 16 सेंटीमीटर लेकर के एक लाइन खींच देंगे। खींचिए, यहाँ पे एक स्केल बनाना है। तो इस स्केल की ऊंचाई जो है 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 15 mm स्टैंडर्ड साइज के रूप में रखा जाता है। अगर आप चाहें तो 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 15 mm लेकर के बनाएंगे। इस स्केल की जो चौड़ाई रखेंगे वो 15 mm ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेजर नहीं किए, थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, 15 mm ही हम लोग लेकर के बनाया जाएगा पूरे डायग्राम। तो ये हमारा स्केल बन गया, जो कि स्केल बन के आना कितने का, 16 सेंटीमीटर का। तो ये स्केल बन चुका है। अब क्या करना है, इसको 4 भाग में डिवाइड करना है। तो 4 भाग में 16 में है तो 4-4 सेंटीमीटर इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये काम स्केल से पॉइंट करके डिवाइड कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मान लीजिए लेंथ ऑफ स्केल अगर 17 सेंटीमीटर आ जाता तो आप क्या इस प्रकार से डिवाइड कर पाते हैं, या फिर 15 सेंटीमीटर आ जाता तब इस तरह से डिवाइड आप कर पाते हैं, नहीं कर पाते, या फिर 16.4 सेंटीमीटर आ जाए तो क्या इस प्रकार से डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो 16 सेंटीमीटर अगर आया हुआ है तो 4-4 सेंटीमीटर पे आप करके डिवाइड कर लेंगे इजीली। लेकिन कोई ऐसे नंबर आ जाए जो कि ना हो पाए तब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम मेथड सीखते हैं किस प्रकार से इसे किया जाएगा। ठीक है, और देखिए स्केल को MD का प्रयोग करना है इसको बनाने में, तभी आराम से हो पाएगा। स्केल को क्या करना है, लूज करना है, और यहाँ से एक ऐसी रेखा खींचनी है इस कॉर्नर से, या फिर इस कॉर्नर से इधर भी खींच सकते हैं, इस कॉर्नर से इधर भी खींच सकते हैं, ऊपर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। जिधर से सब आप चाहें उधर से इसे खींच के बना सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है किधर से बनाना है। कुछ किताबों में आप इधर देखेंगे, कुछ किताबों में नीचे से देखेंगे, कुछ किताबों में ऊपर से भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम में लोग इसी तरह से बनाते हैं जिस तरीके से हम बना रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें आसान लगे तो आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे इस कॉर्नर से किसी भी लेंथ का। ठीक है, लेंथ उसका डिसाइड नहीं है कितना खींचना है, अपने आवश्यकता के अनुसार खींच सकते हैं। और ये जो एंगल होगा, ये जो हम लोग एंगल खींच रहे हैं, किसी एंगल पर इसको उठा कर रहे हैं, इस एंगल को मेजर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किसी भी एंगल पर खींच सकते हैं, बशर्ते ध्यान रहे कि बहुत बड़ा एंगल ना हो। 90 डिग्री का एंगल लेकर ना खींचे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, वो
इतना खींचें कि 30 से 45 के बीच में ही रहे, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लेकिन मेजर करने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से एक एंगल लेना है और इस तरीके से रख करके इस कॉर्नर से और इसे खींच लेना है इस तरीके से। ये खींच लिए। खींचने के बाद आपको क्या करना है, कितने भागों में डिवाइड करना है, 4 भागों में डिवाइड करना है। 4 भागों में डिवाइड करने के लिए कंपास लेना है और कंपास को भी बिना मेजर किए, बिना नापे, बस एक आपने इच्छा के अनुसार से कोई डिस्टेंस खो लेना है जो कि बहुत बड़ा बहुत छोटा ना हो। यहाँ पे रखना है इस कॉर्नर पे और 4 बार कट करना है। 1, ठीक है, 2, उसके बाद से 3 और ये 4 भाग में इसको कट करना है। तो 4, अगर 5 में करना होता तो 5, अगर 6 में करना होता तो 6 बार जो है मार्क लगाया जाता। अब क्या करना है, एमडी को इस प्रकार से सेट करना है। जो लास्ट वाला कट आया है, ठीक है, जो लास्ट वाला कट है इस कॉर्नर से मिलाना है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से, ठीक, मिलाते हुए, और एमडी को यहीं पे क्या करना है, टाइट कर लेना है। ठीक, अब क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन को खींच देना है। खींचा गया। और एमडी क्या है, एकदम टाइट है यहाँ पे। अब क्या करना है, इसी को आगे बढ़ाते हुए जहाँ जहाँ कट लगा है उसको भी स्केल के नीचे वाले हिस्से तक बढ़ा लेना है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ा लिया गया। अब क्या करना है, अब स्केल को फिर से सीधा करना है और इसे 0 पे सेट करना है। अब जहाँ कट किया है, यहाँ पे कट किया है, इसको वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है। और फिर यहाँ कट किया है, इसको भी वर्टिकली ऊपर तक बढ़ा लेना है। यहाँ कट किया है, इसको भी वर्टिकली ऊपर तक बढ़ा लेना है। ये 4 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 4 भागों में डिवाइड हो गया। पहला भाग है यहाँ से यहाँ तक एक भाग है, और यहाँ से यहाँ तक पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, यहाँ 0 लिखते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये क्या है, ये है किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए हमको पढ़ना कितना है, हमको पढ़ना है 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर। तो एक खाना 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर ये हो गया। अब क्या पढ़ना है, 6 हेक्टोमीटर। हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। अगर इस वाले भाग को 10 भाग में डिवाइड कर दें तो 3 के बाद 6 खाना और पढ़ लेंगे तो हमारा जाएगा 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर हो जाएगा। इसके लिए हमको हर एक खाने को 10-10 भाग में डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, केवल लास्ट वाले खाने को क्या करेंगे, 10 भाग में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये एक खाना 1 किलोमीटर दिखाता है और हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। ठीक है, तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे, एमडी को ढीला करेंगे और यहाँ पे फिर से कोई एंगल, इस वाले एंगल से थोड़ा ज़्यादा एंगल लेकर के, ठीक है, एक छोटी सी लाइन इस तरीके से खींच देंगे। ठीक, अब इसको कितने भागों में डिवाइड करना है, 10 भागों में डिवाइड करना है। तो फिर से कंपास लेंगे और एक छोटा सा डिस्टेंस लेंगे। अब चाहे तो छोटा कंपास भी यूज कर सकते हैं, इसका छोटा कंपास भी आता है। अब इसमें 10 भाग में डिवाइड करेंगे। 1, ठीक है, सावधानीपूर्वक करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार कट लग गया। अब क्या करना है, एमडी को फिर से ढीला करना है और इस वाले, देखिए, लास्ट वाले पॉइंट को इस 0 वाले पॉइंट से मिलाना है। लास्ट वाले पॉइंट को इस 0 वाले पॉइंट से मिलाना है। लास्ट वाले पॉइंट को इस 0 वाले पॉइंट से मिलाना है और एमडी को यहीं पे क्या करना है, टाइट कर देना है। ठीक है, इस 0 वाले पॉइंट से मिला देना है। अब क्या करना है, इसी के जहाँ जहाँ पॉइंट लगा हुआ है, जहाँ जहाँ कट लगा हुआ है, इसी के समांतर इसको बढ़ाते हुए चले जाना है इस तरीके से। वीडियो देखने के बाद इसे 1 से 2 बार ड्रा जरूर करिएगा, तब आपको अच्छे से ये बनाने आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अगर ये पेंसिल से लिखा हुआ बनाया हुआ देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिए, आपको अच्छे से ये दिखाई देगा। ठीक है, लो क्वालिटी मत देखिए, ये देखिए, हाँ
ये ड्रा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, स्केल को फिर से 0 पे सेट करना है। स्केल को फिर से 0 पे सेट करना है और हर एक पॉइंट को ऊपर तक खींच के लेना है। उसके पहले क्या करना है, ये स्केल 15 mm का है, तो 6, 7, 8, 8.5 पे क्या करना है आपको, इस प्रकार से एक बार स्केल को हाफ करना है, फिर एक खाने को छोड़ना है, फिर एक को हाफ करना है, फिर एक खाने को छोड़ना है। अगर आगे होता तो उसको भी हाफ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इस पॉइंट को, जो पॉइंट है, इन सबको वर्टिकली ऊपर तक ले जाना है, यहाँ तक। ठीक है, इसको भी यहाँ तक, और इसको भी यहाँ तक, 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 और ये भी यहाँ तक, अभी यहाँ तक। ठीक है, ये 0 है तो ये 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर या 5, ये 5 आया तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5 और लास्ट में 10 लिख देंगे। ये क्या है, ये है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर्स। ठीक है, ये है किलोमीटर्स। हो गया। अब क्या करना है, डायमेंशन इसमें शो करना है, कितना, 3 किलोमीटर। तो 1, 2, 3, यहाँ तक 5 आया था, 0 क्या, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो 6 हेक्टोमीटर दिखाना है। तो यहाँ पे स्केल लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे बढ़ा लेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक यहाँ एरो बना देंगे, और यहाँ पे भी एरो बना देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे स्केल के ऊपर दिखा देंगे RF कितना है, 1, 25, 000, यही RF आया हुआ था। हो गया। अब दिखा देंगे स्केल की लंबाई कितनी है। ठीक है, स्केल की लंबाई कितनी है, तो स्केल की लंबाई कितनी आई थी, 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, इसको बड़ा ही रखिएगा, थोड़ा सा बाहर निकल गया, बराबर है दोनों साइड में। ठीक है, ये कितना है, लिखेंगे लेंथ ऑफ स्केल कितना है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। पर ध्यान दीजिए, आपको सारा काम 2H पेंसिल या फिर H पेंसिल का प्रयोग करते हुए करना है। बस स्केल का बॉर्डर और जो रिजल्ट आया है उसके लिए HB पेंसिल का प्रयोग किया जाएगा, और डाटा लिखने का काम है वो HB पेंसिल से किया जाएगा। पेंसिलों का सही प्रयोग करें। जो पेंसिल हम यूज कर रहे हैं ये आपको कतई यूज नहीं करना है, ना ही नटराज यूज करना है। आपको जो पेंसिल बताई गई है वो पेंसिलें आपको यूज करनी है, और ड्राइंग को एकदम अच्छी तरीके से बनाना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप एक अच्छे इंजीनियर कहलाएंगे जब एक अच्छी ड्राइंग आपको बनाने आएगी। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की क्लासेस भी, डिप्लोमा वाली क्लासेस भी चल रही हैं, वो भी आप देखें। और सबसे जरूरी काम, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।